मैं पायो अमर सुहाग सतगुरु कृपा से। मैं पायो अमर सुहाग सतगुरु कृपा से। मेरे खुल गए पिछले भाग सतगुरु कृपा से। मेरे खुल गए पिछले भाग सतगुरु कृपा से। अमर चूड़ा ऐसा पहनाया टूटन का सब भय बिसराया। अमर चूड़ा ऐसा पहनाया टूटन का सब भय बिसराया। लगे न विधवा दाग सतगुरु कृपा से। लगे न विधवा दाग सतगुरु कृपा से। तन पर सुंदर साज सजाया समदम का गहना पहनाया। तन पर सुंदर साज सजाया समदम का गहना पहनाया। नाक में बेसर नाम सतगुरु कृपा से। नाक में बेसर नाम सतगुरु कृपा से। प्रेम कपाजिब पावक बिछिया। प्रेम कपाजिब पावक बिछिया। हार विवेका गल बिच सजिया। हार विवेका का कपल बिच। हार विवेका गल बिच सजिया। चूनड़ है बैराग सतगुरु कृपा से। चूनर है बैराग सतगुरु कृपा से। ए सुहाग अति दुर्लभ भाई बिन सतगुरु कोई पावे नाही। ए सुहाग दुर्लभ अति भाई बिन सतगुरु में कोई पावे नाही। कागा बन गया हंस सतगुरु कृपा से। कागा बन गया हंस सतगुरु कृपा से। सच्चा सुख दर सतगुरु दर्शावे। मैं तो का सब भेद मिटावे। सच्चा सुख सतगुरु दर्शावे। मैं तू का सब भेद मिटावे। दुविधा गई सब भाग सतगुरु कृपा से। दुविधा गई सब भाग सतगुरु कृपा से। सतगुरु बिना सब कंवारे फिरते। सतगुरु बिना सब कुंवारे फिरते। सच्ची शादी सतगुरु करते। सच्ची शादी सतगुरु करते। छोड़ जगत का संग सतगुरु कृपा से। छोड़ जगत का संग सतगुरु कृपा से। कहे नारायण प्रिय बचनों में सुख है स्वामी चेतन चरणों में। कहे नारायण प्रिय बचनों में सुख है स्वामी चेतन चरणों में। जाग सके तो जाग सतगुरु कृपा से। जाग सके तो जाग सतगुरु कृपा से। वाह भाई अच्छा कहे हैं नारायण जी। हाँ मैं पायो अमर सुहाग सतगुरु कृपा से। अमर सुहाग यानी जब हमें निज स्वरूप आत्मा व परमात्मा का बोध हो जाता है तो अमर सुहाग मिल जाता है। अमर प्रीतम अमर पति ये अमर सुहाग। सुहाग कहते हैं मैंने शादी होने के बाद स्त्री को जब सिंदूर पहनाया जाता है तो उसे सुहाग कहते हैं।
तो अमर सुहाग मिल गया। जीव रूपी स्त्री जब परमात्मा रूपी पति का साथ पा लेती है तो अमर सुहाग मिल जाता है ना। इसलिए इन्होंने कहा मैं पायो अमर सुहाग सतगुरु कृपा से। मुझे अमर सुहाग मिल गया, वह प्रीतम मिल गया, लेकिन सदगुरु कृपा से मिला। बिना सदगुरु कृपा से तो कुछ संभव है भी नहीं। सदगुरु की कृपा और अपनी साधना, अपना कर्म, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो शादी हो जाती है। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, बिना कुछ किए तो होगा नहीं। तो मैं पायो अमर सुहाग सदगुरु कृपा से। मुझे अमर सुहाग मिल गया, लेकिन सदगुरु कृपा से मिला। मेरे खुल गए पिछले भाग सदगुरु कृपा से। इतनी जब अमर सुहाग मिल गया तो पिछली भाग खुली तब तो मिल गया। मैंने बड़ी भाग पाए सत्संगा, बड़ी भाग उदय होता है तो सदगुरु मिलता है, और उससे भी बड़ी भाग उदय हो, परम सौभाग्य जब होता है तो सदगुरु का वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। ऐसा जीव का ब्रह्म से तदाकार हो जाता है। बड़ी सौभाग्य की बात। इसलिए कहा कि मेरे खुल गए पिछले भाग सदगुरु कृपा से। मेरी पिछली भाग खुल गई सदगुरु की कृपा से। अमर चूड़ा ऐसा पहना है। अब अमर चूड़ा मतलब चूड़ी, अमृत चूड़ी पहना दिया उन्होंने। अमर चूड़ी जो कभी फूटने वाली ही न हो। अमर चूड़ा ऐसा पहनाया, टूटन का सब भय बिसरा। मैंने नाम की अमर चूड़ी मैंने वो सदगुरु ने पहना दिया। वो दिव्य प्रकाश की चूड़ी पहना दिया। टूटन का सब भय बिसराया, और ये टूटने का इसका भय ही नहीं। जब अमर चूड़ी है तो कहाँ से टूटेगी? ये साधारण चूड़ी न टूटती है, अमर चूड़ी पहन ली तो नहीं टूटेगी। इसलिए कह रहे हैं कि अमर चूड़ा ऐसा पहनाया, टूटन का सब भय बिसराया, और टूटने का सभी भय समाप्त हो गया, क्योंकि अब छूटने वाला नहीं है। लगे न विधवा दाग सदगुरु कृपा से। और इतना ही नहीं, जब प्रीतम से अमर सुहाग मिल गया तब विधवा होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस संसार में तो सुहाग मिल भी जाता है, विधवा भी हो जाता है, लेकिन जिसको वो सुहाग मिल गया वो कभी विधवा नहीं होगा, क्योंकि वो तो वही जाके हो जाता है ना। विधवा होने का उसमें सवाल ही नहीं है। विधवा के मतलब कि प्रीतम छूट जाए, सुहाग धुल जाए, तो वो विधवा कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसमें, इस अध्यात्म जगत में तो जीव जब एक बार सदगुरु से तदाकार हो जाता है फिर वो कभी विधवा नहीं बन सकता। उसी में बना ही रहता है। हाँ, कुछ लोग ढोंग करके कहते हैं कि शादी होगी, तो वो तो पहले से ही विधवा ही है। ढोंग कब तक चलेगा है? इस तरह की बात है। तो कह रहे हैं कि लगे न विधवा दाग सदगुरु कृपा से। फिर विधवा होने का दाग नहीं लगता है, क्योंकि वो तो वो होता है कि जैसे यदि एक क्षण के लिए भी विच्छेद हो जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा हो जाता है, फिर विधवा होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आगे बताते हैं, तन पर सुंदर साज सजाया। अब तन पर प्रीतम जो है, प्रियतमा के तन पर क्या सुंदर साज। सुंदर साज क्या है? दिव्य प्रकाश है ना। दिव्य प्रकाश ही है, रोम रोम से दिव्य प्रकाश फूट निकलता है, वही साज सजाना है। और क्या क्या बता रहे हैं देखिए। सम दम का गहना पहनाया। बिल्कुल सम और दम, सम दम तितिक्षा उपराम श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति है अध्यात्म जगत में। जिनके पास ये 6 संपत्ति हो जाती है वो पूर्ण धनी होता है। वही पूर्ण धनी है, और वही उसी को अमर सुहाग प्राप्त होता है, और वो फिर अमर ही हो जाता है। सम माने सभी परिस्थितियों में, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, सभी स्थिति में समभाव बरतना, ये है सम। समता में रहना, कुछ भी हो जाए समता में रहना, ये समभाव। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, जो भी स्थिति विपरीत, इन दोनों, चूँकि संसार विपरीत से ही बना है। पक्ष और विपक्ष यहाँ सदैव उपस्थित है। सत्य है तो असत्य भी है, यदि दिन है तो रात भी है। यहाँ द्वैत हमेशा है, विपरीत हमेशा उपस्थित है। लेकिन दोनों विपरीत स्थिति में एक समता की बात आती है, दोनों में सम रहना। यही क्योंकि किसने भी गीता में कहा, समम पश्यन् हि सर्वत्र मा विभेद कदाचन।
सभी स्थितियों में समान भाव बरतो, कोई भेदभाव मत करो। समपसन ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च। दुख हो अथवा सुख हो, सभी स्थिति में समान भाव बरतो। ये समपाला गुण। दूसरा है दम, इंद्रिय विषयों का दमन। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, संसार में रहते हुए इनसे अनासक्त हो जाना, ये है इनका दमन। वास्तविक दमन यही है कि संसार में रहते हुए भी इनमें कोई आसक्ति न हो, तो ये इनका दमन है ना। समदम तितिक्षा यानी इंद्रिय जितेंद्रिय बनना। इसको दमन का मतलब क्या? जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय हासिल करना, ये जितेंद्रिय होना। विषयों से अनासक्त भाव रखना, ये दम है। समदम तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब कि साधना काल में चलते चलते जो भी, चूँकि हमारे संस्कारों को जलाने होते हैं, इसलिए दुख भी आ सकते हैं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल तितिक्षा, तितिक्षा मतलब एक तप होता है कि उसकी राजी में, उसकी रजा में ही राजी रहना, उसकी मर्जी में ही खुश रहना। वो जो भी कुछ करता है तो जीव की भलाई के लिए ही करता है, क्योंकि कोई भी पिता अपनी संतान की तो बुराई कभी चाहेगा नहीं। जब भी चाहेगा तो उसकी भलाई ही चाहे, चाहे संतान अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन पिता उसकी भलाई ही चाहता है, ऐसा नहीं कि कोई बुराई चाहता है। तो इसीलिए वो सभी परिस्थिति में, दुख आए चाहे सुख आए, दुख सुख हमारे ही कर्मों के फल होते हैं। और इस काल में चलने पर, इस मार्ग पर चलने पर तो प्रारब्ध के अलावा भी जो संचित कर्म है उन सबको भी जलाने पड़ते हैं, इसलिए दुख सुख आ सकता है ना। और उसमें दुख सुख आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तो बिना कुछ शिकायत किए ईश्वर के, है ना, और उसमें जो है लीन रहना, अपने प्रारब्ध का फल समझकर उसे भोग लेना, ऐसा यानी तितिक्षा हो गया। इसी से संस्कार जलते हैं, तो धीरे धीरे आगे हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तितिक्षा और उपराम, तब क्या होता है इसमें, तितिक्षा में उपराम आने के बाद अब सभी दुख में आने पर क्या होता है, पहचान हो जाती है कौन हमारा है, कौन हमारा है नहीं, है ना। तो उसकी पहचान हो जाए कौन हमारे साथ रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है। हालांकि साथ तो कोई भी नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी अपने पराये का कुछ भेद हो जाता है, तो इसलिए उपराम हो जाता है संसार से। संसार से मतलब संसारिक विषयों से उपरामता मतलब घृणा हो जाती है। उपराम घृणा हो जाती है संसार में रहते हुए, अब वो संसार में नहीं रहता है, इसलिए उसको उपराम कहते हैं, उपराम हो जाता है। तो सम दम तितिक्षा उपराम, जब उपराम हो जाता है तो अब उसका एक ही भाव रह जाता है, सद्गुरु। अब उसके अलावा दुनिया में सब कुछ होते हुए भी वह सद्गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास जागृत होती है। उपराम के बाद ही श्रद्धा का जन्म होता है, तब वो सद्गुरु में पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास रखता है, क्योंकि संसार की नश्वरता और सबको समझ चुका है, इसकी असत्यता, इस संसार के भ्रम को अब समझ चुका है, इसलिए अब उसे पूर्ण उपरामता के बाद वह श्रद्धा, सद्गुरु में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, अनन्य भाव से वह सद्गुरु की आराधना, सेवा, पूजा जो भी करता है उसके द्वारा बताए गए मार्ग से चलता है। और तब छठवां संपत्ति है समाधान, यानी उसे अपने निज स्वरूप आत्मा का बोध हो जाता है। अब समाधान हो गया, फिर परमात्मा का भी बोध हो जाता है। इस तरह से समाधान हो गया, यही 6 संपत्ति है। अब जिसका समाधान हो गया वो कहीं भटकेगा नहीं, वो कभी भटकेगा नहीं, है ना। जब समाधान हो गया तो समाधान हो गया। संसारिक कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए, दूसरे की भलाई के लिए कुछ वो लीला कर सकता है, लीलावत काम करता है, लेकिन वो कभी उससे अलग नहीं रह सकता। इसलिए कह रहे हैं कि हाँ, क्या हो गया, समदम का गहना। अब वहाँ समदम का गहना व्यक्ति पहन लेता है, यानी समदम से मतलब 2 ही शब्द रखे हैं, लेकिन समदम तितिक्षा और उपराम सभी आ जाते हैं, श्रद्धा और समाधान। समदम का गहना पहनाया और नाक में बेसर नाम का। अब नाक में वो नकबेसर कुछ लोग पहनते हैं, क्या होता है नकबेसर, कान में होता है ना, नाक में होता है नकबेसर, तो कौन सी कहो, नाम कहो। सदगुरु जो नाम दिए
नाम आत्मा का नकबेसर पहन लेता है वो। क्या हो जाता है? नकबेसर हो गया नाम का। हाँ, तो नाक में नकबेसर नाम, और सतगुरु की कृपा से नकबेसर पहन लेते हैं। कौन चीज़ का? नाम का। अर्थात श्वास श्वास पर ही भजो वृथा श्वास न जाए, न जाने की श्वास में आवागमन हो जाए, इसलिए श्वास श्वास पर वो सदगुरु की ध्यान करते, ये है नकबेसर। तो प्रेम का पाजिब, भाव का बिछिया, मैंने प्रेम का वो पायल हो जाता है, और भाव का बिछिया। बिछिया पहले पता नहीं क्या होता है, हमको तो नहीं पता। बिछिया वो लग रहा है मीना, हाँ बिछिया, ठीक है, उसको बिछिया कहते हैं। तो भाव का बिछिया और प्रेम का पायल पहन लेते हैं। लेकिन हार विवेक का गलबिच सखिया, है ना, सजिया, लेकिन विवेक का हार पहन लेते हैं भैया। तो नेत्र खुलता है तो विवेक जागृत हो जाता है, विवेक का ही अब वो हार पहन लेता है, यानी अब विवेक से वो दूर नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से विवेक का हार पहन लेता है। और क्या करता है? गलबिच सजिया, गले में विवेक का हार पहन लिया है, अर्थात नेत्र खुल गया है। चूनड़ है बैराग, इतनी नहीं है, चुनरी किस चीज़ की? बैराग की, यानी संसार से अलग हो जाना, संसार में रहते हुए संसार से अलग हो जाना, यह है बैराग। राग, बैराग, त्याग और अनुराग, ये 4 स्टेप है। राग का मतलब इस सांसारिक विषय वासनाओं, घर कुटुंब परिवार धन दौलत में बिल्कुल आसक्ति पूर्वक जीना, यह है राग। और बैराग, इस साधना सदगुरु मिल गया, ध्यान साधना सत्संग करते हुए तो धीरे 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 अब इस संसार के विषय वासनाओं से हम हट जाते हैं, ये हो गया बैराग। अभी बैराग में कुछ दुविधा बनी रहती है, कभी इधर कभी उधर चलते रहता है। तो अंतिम बात, तीसरी बात कही गई कि त्याग, और उसका भी त्याग हो जाता है। और जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाए कि हमने कुछ छोड़ा है, ये विचार भी ख्याल में ना आए, जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाए, तब अनुराग का जन्म होता है। अनुराग मतलब सदगुरु व परमात्मा से प्रेम, ये है अनुराग। तो इसलिए बैराग का चूनर पहन लेता है वो धीरे धीरे, और बैराग का चूनर होने पर त्याग भी हो जाएगा, और त्याग होते ही अनुराग पूर्ण हो जाएगा। तो कह रहे हैं चूनर है बैराग, इस सुहाग को चाह करी जब दुनिया सारी टूट पड़ी तब। ज्यों ही इस सुहाग की चाह आई कि यह प्रीतम मिल जाए, हमारा सुहाग ऐसा मिले जो अमर हो, अब ऐसी बात आ जाती है। तो इस सुहाग की चाह करी जब भी इच्छा जागृत हुई तो दुनिया सारी टूट पड़ी तब, यानी दुनिया तो टूट पड़ेगी, मतलब छूट जाती है, पूरी दुनियादारी ही छूट जाती है। निष्कामता से कर्तव्य कर्म को करते रहता है, लेकिन वास्तविकता में तो दुनियादारी छूट जाती है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया सारी टूट पड़ी तब, दुनिया टूट जाती है मतलब छूट जाती है। हाँ, भव माया गई भाग सदगुरु कृपा से, और ये संसार की जो माया है वो भाग जाती है सदगुरु कृपा से। वो छूटना नहीं, वो छूट जाती है, छोड़ना पड़ता नहीं, माया भग जाती है, भगाना नहीं पड़ता है, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए कि जब सूर्य उदित, ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता है तो माया रूपी अंधकार अपने आप छल जाएगा। उसी प्रकार जैसे सूर्य के उदित होते ही अंधकार चला जाता है, उसे भगाना नहीं पड़ता, वो भग जाता है। और घर में अंधेरा है और प्रकाश को कर दो, मोमबत्ती ही जला दो, कोई दीपक जला दो, बल्ब जला दो, तो अंधकार अपने आप भग जाता है, उसे भगाना नहीं पड़ता। इसीलिए अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे हृदय पटल पर छाया हुआ है, उस पर ज्ञान रूपी सूर्य को उगा दो, अज्ञान अपने आप चला जाएगा, उसे भगाने की क्या जरूरत है, खुद ही चला जाएगा। ऐसे ही ये है कि भव माया गई भाग, ये भव सागर, संसार की जो माया है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये भग जाते हैं। हाँ, गई भाग सदगुरु कृपा से, लेकिन कब? सदगुरु की कृपा होती है तब।
सदगुरु की कृपा से ऐसा हुआ भाग्य। तो ये सुहाग अति दुर्लभ भाई, बिन सदगुरु कोई पावे नहीं। आकर नारायण जी कहना है कि ये सुहाग तो अति दुर्लभ है, ये अमर सुहाग, यह निर्वाण, यह नाम तो अति दुर्लभ है। ये सुहाग अति दुर्लभ है, बिन सदगुरु कोई पावे नहीं। बिना सदगुरु के इसे कोई पा ही नहीं सकता। और सदगुरु के प्रति, सदगुरु के पाने से मतलब उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, ये सब जब होता है तभी मिलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बिन सदगुरु कोई पावे नहीं। और तब यदि मिल गया सदगुरु तो क्या हो गया, कागा बन गया हम सदगुरु के पास। अब कौवा भी हंस बन जाता है। अज्ञान की अवस्था में हर जीवात्मा यहाँ कौवा ही है, क्योंकि वह संसार, कौवा क्या क्या करता है कि ये संसार की चीज़ें, गंदगी और क्या क्या बातें, जूठन सब खाते पीता है, सब चीज़ खाता पीता है। लेकिन हंस क्या करता है, वो जिस जगह जिस जल में रहता है वो भी पानी नहीं पीता है, वो तो स्वाति का पानी पीता है। ऊपर से जो साल भर में पानी बरसता है एक बार, वही पानी पीता है। तो उस कौवा, तो संसारी जीव क्या है, कौवे के सदृश है, कागा, जो सांसारिक विषय वासनाओं में ही रहते हैं, उसी को आनंद समझते हैं, उसी को सुख समझते हैं, ऐसा है। तो वो काग के समान है। और जो संत जन है, जो उस अपने अमर सुहाग को पा लिया, तो अमृत रस का पान करता है। स्वाति से आने वाली बोध, अर्थात स्व माने अपने निज स्वरूप से झरने वाले वो दिव्य प्रकाश को ही पान करता है, वही हंस हो जाता है ना। ऐसा हंस हो जाता है, अर्थात संसार में रहते हुए वो संसार में नहीं रहता। जैसे हंस पानी में रहते हुए उसका पानी नहीं पीता, वो तो ऊपर से आने वाले पानी का पान करता है। ऐसे ही संत जन की बात, इसीलिए संतों को हंस की उपाधि दी जाती है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो परमहंस हो जाएंगे। जब उस निर्वाण, उस अनाम, उस नियक्ष का बोध हो गया, फिर परमहंस। तो कागा बन गया हंस सदगुरु कृपा से। अब कौवा भी हंस बन जाता है सदगुरु की कृपा से। सच्चा सुख सदगुरु दर्शावें, मैं तुमका सब भेद मिटाएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सच्चा सुख है, जो परम आनंद है, उसको केवल सदगुरु ही लगा सकते हैं और सदगुरु ही बता सकते हैं। और इसमें मैं तू का भेद भी मिट जाता है। जहाँ मैं और तू न हो, सब भेद मैं और तू का जब तक भेद है तब तक द्वैत है, तब तक वह संसारी व्यक्ति है। जहाँ मैं और तू सब मिट जाता है, बस एक बचता है शेष, तब वहाँ हमें परम आनंद और सच्चा सुख प्राप्त होता है। सच्चा सुख सदगुरु दर्शावें, मैं तू का सब भेद में, जो दुई का भेद है कि हम अलग हैं, दूसरा अलग है, यह भेद जब मिट जाता है, कभी कब मिटेगा, या जब हमें आत्मबोध होगा, हम उस अमर सुहाग का साक्षात्कार कर लेंगे, तो सब में कण कण में उसी को देखेंगे, तो फिर किससे द्वैत, सब तो वही हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी कुछ विचारों को, संसार में यदि हम हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, तो वही बात है कि हम जान रहे हैं कि उसमें है, लेकिन वही कहा गया कि सभी जल नारायण है, लेकिन गंदा जल नहीं पिया जाता है। सभी नारायण है, लेकिन बाघ नारायण से डरना भी होता है। बाघ नारायण को सोचेंगे कि नारायण है तो खाए जाए, रुके का पता कि जंतुओं की नारायण है ना, ऐसी ही बात। इसलिए शुरू में बाघ नारायण से भी डरना होता है। अब जल पिएंगे तो प्यास मिट जाएगी, और गंदा जल पिएंगे तो क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में कोई बाघ भी है, कोई गंदा जल भी है ना, कोई सांप भी है, बिच्छू भी है, तो थोड़ा उससे तो बच के ही रहना पड़ेगा ना, है ना। ऐसे ही नियम, नहीं तो क्या करेगा वो, अवसर पाते ही, उसका स्वभाव है। बिच्छू को कितना हो प्रेम करो तो क्या वो डंक मारना छोड़ देगा। तो नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। ठीक, ऐसी चीज़ है। इसलिए बढ़िया से समझ बुझ के काम करना है संसार में।
हम्म। तो कागा, हाँ सच्चा, हाँ सच्चा सुख सदगुरु दर्शावे, मैं तुमका सब भेद, मैं तुमका सभी भेद सदगुरु मिटा देते हैं। दुनिया गई सब भाग सदगुरु कृपा से, दुविधा गई सब भाग। यानी जो दुविधा है, जो दुई है, ये दुई का पर्दा मिट जाता है। दुई का पर्दा मिटा तो फिर बूंद और सागर मिलकर एक हो जाते हैं। जब तक दुई का पर्दा है, मैं अलग हूँ सदगुरु अलग है, तो दुई है। जब साधना करते करते जब हम शून्य हो जाते हैं, देह होते हुए जब हम विदेह हो जाते हैं, तो दुई का पर्दा मिट जाता है, तब हमें साक्षात्कार हो जाता है। तब वहाँ दुई का पर्दा खत्म हो गया है। दुविधा गई सब भाग सदगुरु कृपा, दुविधा सभी मिट जाती है सदगुरु कृपा से। सतगुरु बिना सब कुंवारे फिरते, सच्ची शादी सदगुरु करते। बिल्कुल सही। जिसने सदगुरु नहीं किया है ना, तो वो तो कुंवारा ही है। वो जीवात्मा तब तक कुंवारी रहेगी जब तक वो अपने निज स्वरूप को अनुभव नहीं प्राप्त कर लेती। इस संसार में शादी कुल कर ले 10 20 50 100 ठे, वो बात अलग है। हर जन्म में शादी कर ले, करते ही आ रहा है। लेकिन सच्ची शादी तो तब है जब हमारा मिलन उस अपने सुहाग अमर सुहाग से हो जाए, तब जीव की शादी हो जाए। फिर वो शादी हो गई, फिर उसे इस भवसागर में आना नहीं पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं है, तो इस संसार में हर जोनियों में और मनुष्य जोनि में भी मन चाहे जो भी शादी कर ले, लेकिन शादी हुआ नहीं, है ना। ये तो कुंवारी ही रह जाती है जीवात्मा। जब तक परमात्मा से शादी नहीं हो जाए, तब तक वो कुंवारी है। तब तक उसे इस संसार में आना ही पड़ेगा, जब तक शादी नहीं हो जाती। और शादी होने का अवसर केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, और वो भी सदगुरु की कृपा से ही संभव है कि शादी हो जाए। और साथ ही उसकी परिश्रम और साधना से संभव है। दोनों बातें साथ साथ है, तब शादी हो जाएगी, फिर काम बन जाएगा, बहुत सागर पार। शादी नहीं हुई तो फिर भाव चलो शादी करने के लिए, है ना। ऐसी ही चीज़ है। तो सदगुरु बिना सब कुंवारे फिरते, सदगुरु के बिना सभी कुंवारे हैं, सभी कुंवारे फिरते हैं ना। और जीव जो है कुंवारी ही रह जाती है, आत्मा कुंवारी ही रह जाती है जीवन। सदगुरु बिना सब कुंवारे फिरते, सच्ची शादी सदगुरु करते। और सच्ची शादी तो सदगुरु कराते हैं। मैंने जीव की ब्रह्म से, है ना, जीव की उस परमपिता परमात्मा से शादी तो सदगुरु कराते हैं ना। हाँ, सदगुरु करते। छोड़ जगत का संग सदगुरु के पास। लेकिन ये तब होगा जब संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहोगे, जगत में रहते हुए जगत का साथ नहीं करोगे, तब ये शादी हो सकती है ना। जगत में रहो, जगत से भागना नहीं है। कहाँ भाग कर जाओगे संसार से? अरे जहाँ जाओगे वहाँ तो संसार ही रहेगा ना। कहाँ जाओगे? जंगल में भी जाते हो तो वहाँ भी कुछ संगी साथी दोस्त मिल जाएंगे, संसार हो गया। वहाँ भी झोपड़ी बना लोगी तो घर हो गया, है ना। ऐसे ही वहाँ चेला चपाटा भी तंत्र मंत्र से कुछ बना लिए तो संसार हो गया। अब कहाँ भाग रहे हो संसार? अरे संसार से भागना नहीं, संसारिक विषयों से भागना। संसारिक विषयों में आसक्ति त्याग दो, संसार से बच गए। बस इतना ही सही काम है। ये चीज़ें हैं कि छोड़ जगत का संग, जगत में रहते हुए जगत का साथ न करना, दूसरे का भला करना। जगत में चूँकि सब में तो परमात्मा ही है, जगत में परमात्मा नहीं है क्या? है ना। और सबका आदि उसको करुणा और प्रज्ञा में स्थित होकर सबका भलाई करो, सबको जगाओ। जो सोया है कम से कम उसे जगाओ, जगाने की कोशिश करो। जो जगेगा जगेगा, नहीं जगेगा तो आपका क्या जाएगा। आप तो अपना कर्म कर रहे हैं कि हम जगा रहे हैं, तो कोई जाग ही नहीं रहा था, हम क्या करें। है ना, ऐसा ही हुआ। ठीक। तो छोड़ जगत का संग सदगुरु कृपा से, जगत के सदगुरु की कृपा से जगत का संग छोड़ दो। जगत मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से संगत छोड़ दो, है ना। संगत छोड़ दो, संसार में अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते रहो, अनासक्त भाव से, निष्कामता के साथ। मिट गया। हाँ, तो ठीक। छोड़ जगत का संग सदगुरु कृपा से। आगे कहते हैं लास्ट में कि कहे नारायण प्रिय वचनों में सुख है स्वामी चेतन चरणों, जाग सके तो जाग। ये संसार सोया हुआ है,
और लोग सोया हुआ है। इसलिए करें कि नारायण जी कहना है, बड़ी प्रेम से कहना है, प्रिय वचन में कहना है कि सच्चा सुख तो हमें स्वामी चेतन अर्थात सदगुरु, उस चेतन अर्थात उस आत्मा परमात्मा में ही, उस सदगुरु के चरणों में ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब इसलिए करें कि जाग सके तो जाग, यदि जाग सकते हो तो जग जाओ, है ना। यदि जग जाओ तो सदगुरु कृपा से, सब तो सोया हुआ ही है ना, तो सोया है, लेकिन सदगुरु कृपा से यदि वो जग जाए तो अच्छी बात है, जग जाए तो शायद और शादी कर ले तो और अच्छी बात है उस जीव की ब्रह्म से। ठीक, अच्छा है, बड़ा अच्छा बात है।